बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 26 फॉर ईपी 4A एंड 4B। अच्छा, आज हम स्टार्ट करें इंशाल्लाह नया चैप्टर, ठीक है, विच इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक, दिस इज चैप्टर 4। अच्छा, अब हमने जो इससे पहले देखा है रैंडम वेरिएबल देखा था और फिर हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कहाँ वो एग्जिस्ट करती हैं? सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, जस्ट लाइक हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें हमने शो किया था इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, फर्स्ट करें 1, 3, 7, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमने ये मासेस शो किए थे और हमने कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक, और इसमें डिस्क्रीट है क्योंकि ये सिर्फ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, 1 और 3 के दरमियान कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह 3 से 7 तक कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3 पे एग्जिस्ट करेगा, 7 पे एग्जिस्ट करेगा और 1 पे सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो बात जी। अब जिस वक्त हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल हम कहते हैं जी एक्स है, सपोज इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये कंटिन्यूस है अगर हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं जी, इफ द रेंज एस सब एक्स consist of one or more intervals। ठीक है, 1 or more intervals। ठीक हो बात जी। अच्छा, अब इंटरवल से क्या मुराद है? ठीक है, इंटरवल से ये मुराद है कि जस्ट लाइक यहाँ पे हमने बात की कि ये पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो जब हम कहेंगे कंटिन्यूस है रैंडम वेरिएबल, तो उसकी जो रेंज ऑफ एक्स है उसमें एक या एक से ज़्यादा इंटरवल्स होंगे, मीन्स कि वो कंटिन्यूस होगा ना। ठीक है, कि मीन्स कंटिन्यूस होगा कि अगर हम 2 पॉइंट्स हैं उसके दरमियान मजीद पॉइंट्स एग्जिस्ट करते जाएंगे इनफाइनाइटली। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब अगर हम इसको देखें थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वोल्टेज है। ठीक है, अब वोल्टेज लेवल है, हम कहते हैं जी कि 0 से 240 वोल्ट है। ठीक, अब 0 से 240 वोल्ट कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.11111, ठीक है, 20.5, 20.5555 सो ऑन, मीन्स कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। सो दैट्स अ कंटिन्यूस। इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, सो टेम्परेचर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा ना। ठीक है, टेम्परेचर ये तो नहीं हो सकता कि अभी ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एकदम जंप किया और 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे दरमियान में कोई नहीं है, मीन्स कि 1.1 भी हो सकता है, 1.111 भी हो सकता है। वो तो बाकी हमारे मेजरमेंट टूल्स के ऊपर है कि हम कितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि हम 1 डिग्री पे मेजर कर रहे हैं, हम 1.1 डिग्री पे मेजर कर रहे हैं, हम 0.1 पॉइंट में सेकेंड 2 डेसिमल तक हम मेजर कर रहे हैं। सो वो हमारे एक्यूरेसी तक है। ठीक, बहरहाल उसके अंदर हमारे पास क्या वो कंटिन्यूस है और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? इंटरवल होगा से। सो फॉर ईच x that belongs to range of x, ठीक है, सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x है, ठीक है, वो 0 होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जहन में बिठानी है और वो ये है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसमें हम इंटरवल में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम कहें कि हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट एक पॉइंट, कि फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बैटरी है। ठीक है, मेरे पास क्या एक बैटरी है और मैं इसकी वोल्टेज मेजर करता हूँ। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा के। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि जी इसकी जो है नॉर्मल रेंज जो है वोल्टेज की, ठीक है, वो वोल्टेज की रेंज जो है वो 2 से लेके 3 वोल्ट तक है। ठीक है, 2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज कि मेरे पास जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली 2.3
3 वोल्ट आ जाए, ठीक है, तो दैट वुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली वो जीरो होगी कि हम नहीं मेजर कर सकते कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हमें नहीं पता, ठीक है, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। एक उसी तरह एक और एग्जांपल इस तरीके से है कि फर्ज करें हम कहते हैं कि क्लास में जो है टीचर जो है आपका वो आता है, सपोज अगर आपकी सुबह 8 बजे क्लास है, ठीक है, तो 7:55 से लेके 8:05 तक आपकी क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। सो 10 मिनट्स का इंटरवल है, ठीक है, तो 10 मिनट्स का इंटरवल है, पॉसिबल है किसी वक्त भी आ सकते हैं टीचर, लेकिन हम अगर इसको नैरो डाउन करते हैं, ठीक है, हम इसको नैरो डाउन कर देते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये 2 मिनट के अंदर का इंटरवल हम देते हैं जी, कि इसमें आने की क्या चांस है टीचर के, ठीक है, इसमें आने की क्या चांस है टीचर के, ऑब्वियसली कम होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एग्जैक्टली 8 पे आ जाए, कि उधर एग्जैक्टली 8 हो और टीचर जो है क्लास में एंटर हो, दैट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग ना, ठीक है। सो ये कि हम जिस वक्त भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें हम इंटरवल की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, मींस के फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं जी कि the amount of the probability in an interval gets smaller and smaller, ठीक है, as the interval shrinks, ठीक है। अगर दोबारा इस एग्जांपल को देखें जी, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम कहते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारे पास क्या है जी, कि हमारे पास इंटरवल होगा, ठीक है, जब इंटरवल होगा हमारे पास तो हम क्या कहते हैं कि उस इंटरवल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इंटरवल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाएंगे ना किसी काम के होने के, ठीक है, कि मैं कहता हूँ गाड़ी आ रही है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, उसको अगले 10 मिनट में आ सकती है गाड़ी, ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैं कहूँ कि बस 1 मिनट में आ गई गाड़ी, ठीक है, उसके चांसेस कम हो गए। मैं कहूँ अभी आ गई गाड़ी, मीन्स एग्जैक्टली एट द स्पॉट, ऑब्वियसली मे बी मैं कहूँ कि 3 मिनट, एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद आएगी, ठीक है, तो वो पिन पॉइंट करना एग्जैक्ट टाइम को वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इंटरवल हम उसको श्रिंक करते जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के चांस कम होते जाएंगे। मैं कहता हूँ 5 मिनट में आएगी या 10 मिनट में आती है, ठीक है, तो मैंने एक इंटरवल बता दिया, इस इंटरवल में काम हो जाता है, ठीक। तो इसका कहने का मकसद यही है कि अगर हम ये जो इंटरवल है इसको हम छोटा करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कम होती जाएगी, और अगर हम इसको करते करते एक पॉइंट पे ले आएंगे तो हमने ऊपर क्या लिखा कि उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 है, जबकि हमने देखा ऊपर कि डिस्क्रीट की पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, डिस्क्रीट की पॉइंट पर ही। मैं अगर कहूँ कि इंटरवल 3 से 7 तक डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम फाइंड कर सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4 से लेके 6 तक की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 है, यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास ये आ जाती है प्रोबेबिलिटी इस तरीके से। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, इसको हमने जिस तरह अगर याद हो आपको तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या किया था, हमने पहले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा था और फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से हमने CDF बनाई थी, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा उलट करके चलेंगे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। इसके लिए हम पहले शुरू करेंगे जी, कहाँ से शुरू करेंगे, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, सॉरी, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक, या CDF। अगर आपको याद हो हमने जब डिस्क्रीट में भी CDF पढ़ी थी तो हमने कहा था कि PMF तो सिर्फ डिस्क्रीट की है, लेकिन जो CDF है वो कंटिन्यूस में भी होती है,
ठीक है। और जो है वो हमारे पास इधर कंटिन्यूस में भी है, डिस्क्रीट में भी है। अब जिस तरीके से हमने पहले बात की थी कि CDF की जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, CDF की जो प्रॉपर्टीज़ है, हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, कैपिटल F एक्स सब एक्स, और हमने क्या कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉइंट से माइनस इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि ये ठीक कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास इसकी जो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी पे क्या है जी, ज़ीरो है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग है तो जाएगा मैक्सिमम कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी पे, ये वन पे हो जाएगा, ठीक हो गया। और दरमियान में अगर हम देखते हैं कोई एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी कि अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स ऑफ x2 माइनस एफ एक्स ऑफ x1, ठीक है। सो बाकी वही प्रॉपर्टीज हैं कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग भी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, इंक्रीजिंग, या जिसको हम नॉर कई दफ़ा मैथमेटिक्स में नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं जी, ठीक है। सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास जो कि बर्ड है, जो कि शुरू होगा, हम कहते हैं कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू पे चलना शुरू करें, ठीक है, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा एट सर्टेन पॉइंट जहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिस इंटरवल में, वहाँ पे इसका स्लोप, ठीक है, बढ़ता जाएगा, ठीक हो ये बात जी। अच्छा, सो इसके अंदर तो हमारे पास क्या होगा कि इसका जो स्लोप है वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे लाइक हमने उसमें CDF देखी थी किसकी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के, उसके अंदर हमने क्या देखा था, जंप्स देखी थी हमने, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे जंप आ जाती है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाती है, जंप आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्लोप नहीं था, वहाँ पे स्लोप कितना था, जीरो था, स्ट्रेट लाइन थी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप जीरो है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन थी, स्लोप, लेकिन ये क्या होगा, हमारे पास कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कोई ना कोई स्लोप एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक, विच इज एक्चुअली क्विज 4.2। इसमें क्या कहते हैं जी कि हमारे पास एक CDF गिवन है, जीरो, अब ये इंटरवल पे है उसी तरीके से, ठीक है, जो हमने पहले जीरो से स्टार्ट होगी हमेशा, ठीक है, y/4, और ये इंटरवल है 4 से लेके 0 से 4 तक का, और फिर 1 है जी y इज ग्रेटर देन 4 से, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास अब CDF है। अब कहता है क्या जी, पहले तो हम इसको स्केच कर लें, ठीक है, स्केचिंग आसान है, कोई औखा काम ही कोई नहीं, ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक। ये हमारे पास y आ गया जी, ये हमारे पास Fy ऑफ y आ गया, ठीक है। सो ये हम कहते हैं जी सपोज -1 0 1 2 3 4 5, ठीक। सो ये हमारे पास क्योंकि 0 से 1 तक जाती है, ठीक है, ये हम कह देते हैं 1/2 और ये 1, ठीक है, तो ये फिर 1/4 समवेयर और 3/4, ठीक। अच्छा जी, अब लेस देन 0 से तो 0 है, ठीक है, अब 0 के ऊपर भी 0 है, 1 के ऊपर कितना है 1/4, 2 के ऊपर 1/2, 3 के ऊपर 3/4, ठीक है, इसमें डालते जाए ना वैल्यू जी, फंक्शन है ना, 4 के ऊपर 4/4 विच इज़ 1, तो अब इनको आपस में मिला दें, और इसके बाद ये है ही 1, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है, दैट्स क्वाइट इजी, मजे का है ना। तो ये हमारे पास एक सीधा सीधा फंक्शन आ गया इजीली, ठीक। अब क्या कहते हैं जी कि हम कुछ प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, ठीक है, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जी, तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा फिर। अच्छा, अब पहली जो है प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करने के लिए दिया उसने जी, वो कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, एफ वाई ऑफ -1, अब इसका क्या मतलब है कि -1 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, अब माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक
कितनी है प्रोबेबिलिटी जी यहाँ पे? 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 है ना जी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं जी, एफ वाई ऑफ 1। अच्छा, अब इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन को ऊपर जो प्रिंट किया था ये, इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं जी, एफ वाई एफ। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ तक हमारे पास जो 1 तक है प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो 1 तक कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 तक असल में एरिया भी है हमारे पास ये, तो 1 तक कितनी है, फंक्शन में डाल लें ऊपर वैल्यू ना, फंक्शन क्या है ये 1/4, बस सीधा सीधा, ठीक है। तो 1/4, ठीक है। इसी तरीके से सी जो हमारे पास है वो क्या कहते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कहाँ से कहाँ तक, y इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एफ वाई ऑफ 3 माइनस एफ वाई ऑफ 2। अच्छा, अब एफ वाई ऑफ 3 के ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखें तो वही फंक्शन है y/4, 3/4, ठीक है। 2 के ऊपर क्या आ जाएगी, 2/4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4, सीधी सीधी, ठीक है। अब हमारे पास चौथा फंक्शन क्या कहते हैं जी, सॉरी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज सॉरी ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1.5, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, एफ वाई ऑफ 1.5, ठीक है। अब अगर तो ये डिस्क्रीट होता ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर हम फाइंड ही ना कर पाते, या इससे पीछे होती प्रोबेबिलिटीज तो उनको ऐड कर लेते, लेकिन अब ये डिस्क्रीट है तो ये 1.5 तक, 1.5 यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक ये सारा इसमें आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1.5 बाय y/4 है ना, 1/1.5/4, तो इसको सॉल्व कर लें जी, क्या आ जाता है 5/8। अच्छा जी, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे जी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक। अभी हमने देखा है सिर्फ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और उसकी जो CDF है हम उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, और उसी CDF से हम कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।